सांस ललाट से ले रहे हैं, ललाट से निकाल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपको, बहुत आनंद आ रहा है। अब कल्पना करो, जो ललाट से सांस आ रहा था, खोपड़ी के सेंटर में से सांस आ रहा है, खोपड़ी सेंटर से सांस जा रहा है। खोपड़ी के सेंटर में सांस आने से आपका लेफ़्ट खोपड़ी और राइट खोपड़ी दोनों सिंक्रोनाइज हो गए हैं, दोनों का अच्छा तालमेल बैठ गया है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। बड़े प्रेम से आप सांस ले रहे हो खोपड़ी के सेंटर तक, खोपड़ी के सेंटर से सांस को निकाल रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अब धीरे धीरे आपके शरीर के हर एक अंगों को नंबर से बारी बारी से ढीला छोड़ना है, रिलैक्स करते जाना है। अपने चेहरे की ओर ध्यान करो, दोनों गालों को ढीला छोड़ दो, अपनी ठोड़ी और जबड़ों को ढीला छोड़ दो। मन की आंखों से देखो, फील करो और कल्पना करो चेहरा बिल्कुल आपका हल्का हो गया है। अब अपनी गर्दन की ओर ध्यान करो। जो भी चिंताएं अपने ज़िंदगी में आती हैं अपने गर्दन में भर लेते हैं, इससे गर्दन में स्टिफनेस हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तकलीफ़ देती है, दर्द करती है। जितनी भी चिंताएं, वॉरीज़ दुनिया की अपने गर्दन में इकट्ठी करी, उन सबको निकाल दो, गर्दन को रिलैक्स कर दो, बिल्कुल लाइट कर दो। मन की आंखों से देखो, फील करो, देखो और कल्पना करो गर्दन बिल्कुल हल्की हो गई है आपकी, बिल्कुल फूल की तरह बिल्कुल हल्की हो गई है। अब अपने लेफ़्ट कंधे और राइट कंधे को ध्यान करो। जब कभी ज़िंदगी में किसी को कोई काम दिया जाता है तो वो सारे कामों को अपने कंधों पर ओढ़ लेता है, सारे वज़न कंधों पर ओढ़ लेता है। जितने भी कामों का वज़न आपके कंधों पर आपने लोड कर रखा है, सब उतार के फेंक दो। मन की आंखों से देखो, आपके दोनों कंधे बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, बिल्कुल हल्के हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपको। अब लेफ़्ट हाथ को कंधे से लेकर पंजों तक सारी मांसपेशियों, हड्डियों को सब ढीला छोड़ दो। राइट हाथ को कंधे से लेकर के पंजे तक सारी मांसपेशियों, हड्डियों को सब ढीला छोड़ दो। मन की आंखों से देखो, आपका लेफ़्ट हाथ और राइट हाथ बिल्कुल हल्का हो गया, फूल की तरह हल्का हो गया है। आप मेरी आवाज़ पर केंद्रित हैं, जो कि आपको गहरे ध्यान में ले जाने में सहायता कर रही है। बाहर से अगर कोई आवाज़ आ भी रही है तो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है, ऐसे विश्वास करो, बल्कि वो आवाज़ भी आपको ध्यान में ले जाने में सहायता कर रही है। और आज आप गहरे ध्यान में जा कर के अपने सवाल का जवाब प्राप्त कर पाएंगे, उस जीवन में जा पाएंगे जिस जीवन की घटना के कारण इस जीवन में आपको तकलीफ़ हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको। अब पीठ के ऊपर के हिस्से को ढीला छोड़ दो, पीठ के नीचे के हिस्से को ढीला छोड़ दो। मन की आंखों से देखो, फील करो, देखो और कल्पना करो पीठ बिल्कुल हल्की फूल की तरह हो गई है। अब अपने पेट और पेडू की ओर ध्यान करो। सारी मांसपेशियाँ पेट और पेडू की उसको ढीला छोड़ दो। मन की आंखों से देखो, पेट और पेडू बिल्कुल हल्का हो गया है। आगे बढ़ो, अपने लेफ़्ट कूल्हे से घुटने से पंजे तक की सारी मांसपेशियाँ ढीली छोड़ दो। मन की आंखों से देखो, आपका लेफ़्ट पाँव बिल्कुल रिलैक्स हो गया है, शांत हो गया है। उसी तरह से राइट पाँव को देखो, कूल्हे से घुटने से पंजे तक सारी मांसपेशियाँ ढीली छोड़ दो। मन की आंखों से देखो, सारा शरीर आपका ढीला हो गया, पाँव सारे ढीले हो गए, रिलैक्स हो गए। अब केवल पलंग ने आपको संभाल रखा है, सारा शरीर फूल की तरह हल्का हो गया है। अब केवल आप सांस और कान आपके काम कर रहे हैं, बाकी सारे अंगों से आपका कनेक्शन हट गया है। सब अंग जो आपके बिल्कुल शिथिल हो गए हैं, शांत हो गए हैं, बहुत आनंद में हो गए हैं। अब कल्पना करो कि सूरज भगवान आकाश में तप रहे हैं और सूरज भगवान की किरणों में से एक पीली किरण, जो कि दिव्य शक्तिशाली किरण है, वो आपके सिर पर आ रही है। ये वो किरण है जो आपके शरीर के प्रत्येक कण को रिलैक्स कर देगी, उपचारित कर देगी और प्रेम में भर देगी। इस दिव्य किरण को सिर में भरने दो। सिर से भरते हुए इसको पीछे रीढ़ की हड्डी पूरे में भर जाने दो। मन की आंखों से देखो, आपके सिर के सारे सेल के कण, रीढ़ की हड्डी के कण प्यार में हो गए हैं, उपचारित हो गए हैं और बिल्कुल शिथिल हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं। अब दिव्य रोशनी को सिर से होके नीचे नाक, कान, गले में, पूरे शरीर में एक प्यारी सी लहर के रूप में शरीर में भरने दो। दिव्य रोशनी आपके शरीर में भर रही है, आँख, नाक, कान, गले में होती हुई दोनों कंधों में भर गई है। लेफ़्ट हाथ में भरने दो, राइट हाथ में भरने दो, पीठ के ऊपर के हिस्से, पीठ के नीचे के हिस्से में भरने दो। अब इस दिव्य रोशनी को आगे, गले से आगे, श्वास नली से होकर हृदय में जाने दो। हृदय में दिव्य रोशनी खून में मिल रही है और पंपिंग होकर के खून जहाँ जहाँ शरीर में जा रहा है, दिव्य रोशनी आपको बहुत वंडरफुल आनंद दे रहा है। खून में पंप होकर के दिव्य रोशनी सिर में पहुंच रही, खून में, तो दोनों कंधों में, गले में पहुंच गई है। लेफ्ट हाथ में जहाँ जहाँ खून जा रहा है वहाँ दिव्य रोशनी खून के साथ मिलकर पहुंच गई है। राइट हाथ में खून के साथ दिव्य रोशनी पहुंच गई है। पीठ के ऊपर के हिस्से जहाँ जहाँ खून जा रहा है, पीठ के नीचे से जहाँ जहाँ खून जा रहा है, दिव्य रोशनी पहुँच रही है। पेट और पेडू में जहाँ जहाँ नसें जा रही हैं, हृदय से जुड़ी हुई सारा हिस्सा पेट पेडू का बड़ा रिलैक्स हो गया है। बड़ा वंडरफुल आनंद मिल रहा है। दिव्य रोशनी को कूल्हे से होकर के घुटने से पंजे तक खून के साथ लेफ़्ट पाँव में जाने दो। इसी से राइट पाँव में हिप से घुटने से पंजे तक सारे शरीर में जाने दो।
दिव्य रोशनी सारे शरीर में, खून में फैल रही है। आपको वंडरफुल आनंद मिल रहा है, बहुत शांति मिल रही है। सारा एक एक खून का कण उपचारित हो गया और प्रेममय हो गया है। आप इसमें मेरी आवाज़ पर केंद्रित हैं। मेरी आवाज़ आपको गहरे ध्यान में ले जाने में सहायता कर रही है, ऐसा विश्वास करो। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। अगर बाहर से आवाज़ आ भी रही है तो वो आपको गहरे ध्यान में सहायता कर रही है ले जाने में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गहरी शांति में हो, बहुत विश्रांति में, गहरी ध्यान मुद्रा में आप चले गए हो। और ध्यान मुद्रा में चले जाना आपको 10, 5, 4, 4, 3, 2, 1 और गहरे ध्यान में चले गया। बहुत शांति मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब दिव्य रोशनी ने आपको सिर पर से बाहर से लपेट लिया है, मानो कि आप प्रकाश के कोकून बनते जा रहे हो। छाती से लपेट लिया है, पेट से लपेट लिया, पाँव से लपेट लिया, पूरे शरीर को दिव्य रोशनी ने बाहर से लपेट लिया। और शरीर के बाहर के जितने सेल्स हैं, कण हैं, अंग हैं, उन सब को उपचारित कर रही है, सारे अंगों को। अब देखो सारे बाहर के अंग, आँख, नाक, चमड़ी के रोम को, पाँव तक, सिर से पाँव तक, सब कणों को उसने उपचारित कर दिया है, प्रेम में बना दिया है और वेरी वेरी गहरे गहरे विश्रांति में पहुंचा दिया है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब सामने देखो 20 सीढ़ियाँ हैं, 20 सीढ़ी से उतर कर आपको नीचे दिव्य लोक में जाना है। उतरना शुरू कीजिए। 20 और नीचे उतरिए। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 और नीचे गहरे 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 नीचे उतरना है आपको। और नीचे उतरते जाइए और गहरे उतरना जाना है, और गहरे उतरना जाना, और गहरे उतरना, और गहरे उतर गए आप, और गहरे उतरते जाइए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप दिव्य लोक में पहुँच गए हो। आगे बढ़ो, देखो सीधे हाथ की ओर दिव्य ब्यूटीफुल गार्डन है। इस गार्डन के अंदर चले जाओ। इस गार्डन के राइट हैंड साइड में देखो दिव्य कुटिया है। इस कुटिया के अंदर जाओ। अंदर देखो बढ़िया शानदार एक पलंग बिछा हुआ है, लाल मखमली चादर है, तकिया है। उस पलंग पर अपने आप को लेटा दो, सिर को तकिए पर अच्छी तरह रख दो। आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई है, आपकी आत्मा जागृत हो गई, आपकी याददाश्त बहुत तेज़ अच्छी हो गई, आपको सब कुछ याद आना शुरू हो गया है। अब शरीर से बाहर आ जाइए। आप आत्मा हैं, अजर अमर आत्मा हैं, दिव्य आत्मा हैं। आपकी याददाश्त बहुत तेज होगी, आपको सब कुछ याद आना शुरू हो गया है। आप शरीर नहीं हैं, शरीर तो आपका पलंग पर लेटा हुआ है। आप दिमाग भी नहीं है, दिमाग भी शरीर के साथ पलंग पर लेटा हुआ है, जो कि दिव्य रोशनी से भरा हुआ, दिव्य रोशनी से लिपटा हुआ है। आप अजर अमर आत्मा हैं, प्रभु के अंश हैं। आपने जीवन से पहले भी कई जीवन लिए हैं। आपकी याददाश्त बहुत तेज हो गया, सब याद आना शुरू हो गया है, सब याद आ रहा है आपको। आप प्रभु के अंश हैं, अजर अमर आत्मा है, न कि आप शरीर है। आपकी याददाश्त बहुत तेज होगी, सब याद आना शुरू हो गया है। इस जन्म की सारी घटनाएं आपको याद आनी शुरू हो गई हैं। इस जन्म से पूर्व में जितने जन्म आपने लिए थे वो जन्म भी आपको याद आने शुरू हो गए हैं। आपकी याददाश्त बहुत तेज हो गई है। और 2 जन्मों के बीच में जो आपने स्वर्गलोक की यात्राएं की थी, वो भी सब यात्राएं आपको याद आना शुरू हो गई हैं। सब कुछ याद आ रहा है आपको। आपकी याददाश्त बहुत तेज हो गई है। आप अजर अमर आत्मा है, नहीं कि आप शरीर हैं। आपको बोध हो गया है, आपको ज्ञान हो गया है। अब सब कुछ आपको याद दिलाने के लिए धीरे धीरे आपको पीछे ले जाएंगे। मैं 5 से गिनती बोलूँगा, 1 बोलती आप पहुँच जाएंगे। आज सुबह जो आपने अपने घर पे खाना खाया, नाश्ता किया था, चाय वाय पी थी, है जो भी खाना पिया था, वो सबको बोल के बताएंगे, विस्तृत में बताएंगे। 5 आपकी याददाश्त बहुत तेज होगी, आप पहुँच रहे हैं। आज सुबह जैसलमेर में आपने जो खाना खाया, नाश्ता किया था। 4 आपकी याददाश्त बहुत तेज होगी, आपको सब कुछ साफ नज़र आ रहा है। 3 मेरे बोलते पहुँच जाएंगे आप सुबह के नाश्ते खाने के टाइम में। 2, 1 आप पहुँच गए अपने सुबह नाश्ते के टाइम में। आप बोल के बताइए क्या खाना, नाश्ता क्या खाया था आपने। और पास में कौन बैठा था? ये थे। और स्वाद कैसा लग रहा था आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा था। और इससे आपके शरीर को संतुष्टि मिली और उससे आपकी आत्मा को संतुष्टि मिली। बड़ा अच्छा लगा था। अभी इसके बाद में क्या किया आपने? हाथ धोकर फिर क्या कर रहे हो आप? जबकि काम सफाई हुई, सफाई में लगे रहे। सफाई के बाद आपको कैसा लग रहा था? शरीर स्वस्थ लग रहा था? नहीं, कैसा फील हो रहा था? दर्द हो रहा था पूरे शरीर में। शरीर में दर्द हो रहा था। उसके बाद क्या किया आपने? कोई दवाई ली या कोई? दवाई नहीं ली। हाँ, ट्यूब लगाया। ट्यूब लगाया। उससे कुछ आराम मिला?
थोड़ा बहुत। थोड़ा सा आराम मिला। अब इस सीन को छोड़ दीजिए, मैं 5 से गिनती बोलूँगा, एक बोलते ही पहुँच जाएंगे अपने शादी के फेरे के टाइम में। जब आप शादी के फेरे के टाइम में बैठे थे, वो सबसे ज़िंदगी का सबसे सुंदर लम्हा, लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो था, उस समय पर पहुंच जाएंगे आप, और सारी स्थिति आप मुझे साफ बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है, कौन कौन कैसे से बैठा है, क्या क्या कपड़े पहने हुए हैं, आपको कैसा फील हो रहा है, आपके आत्मा में क्या विचार आ रहे हैं। 5, आप पहुंच रहे हैं अपनी शादी के फेरे के टाइम पर। 4, आपकी याददाश्त बहुत तेज़ होगी, आपको सब कुछ याद आना शुरू हो गया है, अपनी शादी के फेरे के टाइम पर पहुँच रहे हैं। 3, मेरे एक बोलते ही पहुँच जाएंगे शादी के फेरे के टाइम में। 2, 1, आप पहुँच गए अपनी शादी के फेरे के टाइम पर। देखो फेरे हो रहे हैं, अंतिम फेरा हो रहा है। आपके मन में क्या फील हो रहा है, क्या सोच रहे हो आप अंतिम फेरे के टाइम, क्या सोच रहे हो? खुशी जाहिर हो रही है। खुशी हो रही है मन में, एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ रहा है। अपने मम्मी पापा के चेहरे मन में देखो, मम्मी पापा बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं इस शादी से। स्वास्थ्य का चिंता भी, चिंता किस बात की हो रही है मम्मी के मन में, क्या चिंता है? विदाई की। विदाई दुख की चिंता से परेशान हो गया। अभी तो फेरे चल रहे हैं, पहले ही माँ को दुख होना शुरू हो गया है। अपने कपड़े देखो, आपने कैसे रंग की साड़ी पहनी हुई है, क्या पहना हुआ, दुपट्टा क्या पहना हुआ है? रेड कलर। रेड कलर का पहना हुआ है। आपके पति देव के सिर पे साफा है, उसका क्या रंग है? रेड। रेड है। उनके मन में झाँको, वो क्या सोच रहे हैं, खुश हो रहे हैं या अत्यंत खुश हो रहे हैं? अत्यंत खुश। अत्यंत खुश हो रहे हैं। और अपने सास ससुर जो आपके साथ में हैं, वो उनको मन में झाँको, वो भी खुश हैं, उनके ससुर भी बहुत बहुत खुश हो रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी बड़ी दीदी देखो काम बैठी हुई है, सब पास में है। उनके मन में झाँको, वो भी कैसे प्रसन्न हो रही है, मन में उनकी कैसी खुशी हो रही है, अति खुशी हो रही है। अब अंतिम फेरा बहुत ज़्यादा हो रही है। अब अंतिम फेरा हो गया है। अब अंतिम फेरे के बाद में विदाई का समय आ गया है। देखो विदा होना शुरू हो गए हैं। अब विदा हो रहे, घर में सबसे ज़्यादा दुखी कौन हो रहा है? सबसे ज़्यादा अगर आँखें में आंसू किसके आ रहे हैं? मम्मी की। मम्मी का आ रहे हैं। उसके साथ में मम्मी के साथ मम्मी कौन संभाल रहा है? मम्मी बहनें संभाल रही हैं। विदाई का समय सबसे ज़्यादा दुखी का होता है। जब बच्ची विदा होती है तो माँ को बड़ा दुख होता है। अब विदा होकर के आप निकल रहे हो, अब अपने ससुराल के गेट पर पहुँच गए हो। देखो आपके वेलकम करने के लिए वहाँ कौन कौन खड़े हैं? पूरा परिवार है। और परिवार है, सब लोग खुश हो रहे हैं। सबकी आत्मा में देखो, किसकी आत्मा सबसे ज़्यादा खुश हो रही है? ससुर जी। ससुर जी की आत्मा खुश हो रही है। अब आप घर के अंदर गए हो, अंदर जाके आपने कहाँ पूजा वगैरह की, क्या किया है? गणेश जी की पूजा की। अच्छा, गणेश जी को रोक दिया है, पूजा हुई है। अब इस सीन को छोड़ दो, आगे बढ़ो। मैं 5 से गिनती बोलूँगा, आप उस जगह पहुँच जाओगे जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था और आप माँ के गर्भकाल की स्थिति में थे। 5, आपकी याददाश्त बहुत तेज़ हो गई, आप पहुँच रहे हो अपने माँ के गर्भकाल की स्थिति में। 4, सब कुछ अच्छा लग रहा है आपको, सब कुछ याद आ रहा है। 3, पहुँच रहे हो अपने माँ के गर्भकाल की स्थिति में जब आपने जन्म भी नहीं लिया था। मेरे एक बोलते हैं पहुँच जाओगे अपनी माँ के गर्भकाल की स्थिति में, माँ के गर्भ में पहुँच जाओगे। 2, 1, आप पहुँच गए अपने माँ के गर्भ में। फील करो, देखो, कल्पना करो, फील, सी और इमेजिन करो अपने माँ के घर में। कैसा टेम्परेचर लग रहा है आपको? ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है? गर्म। अब जी सो रहा है, मन अच्छा लग रहा है आपको? अब ये बताओ कि आपने मम्मी पापा क्यों सेलेक्ट किए हैं? इनको कर्ज चुकाना है कि इनसे कर्ज लेना है? ये मम्मी पापा ही क्यों सेलेक्ट किया? आपने इनसे कुछ लेना है आपसे या इनको अब देना है? इनसे कर्ज चुकाना। इनको कर्ज चुकाना है। किस तरह कर्ज चुकाने का है? किस तरह का कर्ज है वो? बेटे का कर्ज है। बेटी का है। और उनको किस तरह से संतुष्ट करना है? मन, वचन, कर्म, पैसे से, धर्म से, शरीर से किस तरह संतुष्ट करना है माँ बाप को? शारीरिक सेवा। शारीरिक सेवा से सुख देने के लिए आपने जन्म लिया है। अब आगे बढ़ो, देखो 4था महीना हो गया आपके गर्भकाल में। मम्मी के पास कौन बैठा, मम्मी से बातें कर रहा है? दादी। क्या कर रही हैं वो? कोई चिंता तो नहीं कर रही हैं? कर रही है। किस बात की चिंता हो रही है उनको? क्या सोच रही हैं वो? पोते की हो रही है। हैं? पोते की हो रही है। पोते की चिंता कर रही है दादी अम्मा पोते की चिंता कर रही हैं। अब 9वां महीना हो गया है। अब देखो मम्मी का चेहरा देखो, मम्मी 9वां महीना बिल्कुल आखिरी समय हो गया, बिल्कुल जन्म का कुछ समय बाद आप जन्म लेने वाले हैं। मम्मी का स्वास्थ्य कैसा है अभी? ठीक है।
मम्मी के साथ से ठीक है। मैं 1 से 3 गिनती बोलूँगा, आप बड़े आराम से बिना तकलीफ़ के जम ले लेंगे। 1 2 3, आपने जम ले लिया है, आराम से आप बाहर आ गए हैं, दुनिया में आ गए हैं, जन्म ले लिया, अवतरित हो गए हैं। फील करो अब आपको ऐसा ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है? गरम। गर्म लग रहा है। अब देखो आपको कौन नहला रहा धुला रहा, साफ़ कौन कर रहा है? और आता ही है। और साड़ी साफ़ कर रही है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? और मन से कर रही है, ऊपर मन से कर रही है? मन से कर रही। मन से कर रही है। अब मम्मी का चेहरा देखो, मम्मी स्वस्थ नजर आ रही है, बिल्कुल स्वस्थ है मम्मी। मम्मी की हिम्मत सही है, आत्मबल सही है मम्मी का। उदास है। उदास हो गई है। और दादी को देखो, अब दादी कहीं कर रही है, खुश है। दादी खुश है कि जच्चा बच्चा ठीक है, भगवान के पास है, भगवान को खुश हो के करीब जच्चा बच्चा ठीक है, दादी खुश हो रही है। और पापा को देखो, पापा कैसे लग रहे हैं, चेहरे पर कैसा लग रहा है, क्या भाव आ रहे हैं पापा के? चिंता है। चिंता आ गई पापा के। ओ भगवान की कृपा नहीं हुई, पापा को चिंता ने घेर लिया है। अब इस समय को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। इस समय को छोड़ करके आगे बढ़ना आपको। सामने देखिए एक भव्य दरवाज़ा है जो सोने चांदी जवाहरात से सजाया हुआ है। ये वो भव्य दरवाज़ा है। ये मेरे 5 बोलते खुल जाएगा, इसमें से होकर क्रॉस करके आपको दिव्य रोशनी पार हो करके उस जन्म की झलकी में पहुंच जाना है, मिल जाना है, जिस जन्म के कारण इस जन्म में आपके यूट्रस में तकलीफ़ हुई है। 5 दिव्य दरवाज़ा खुल गया है। आप दिव्य रोशनी से होकर के आगे आ रहे हैं, दिव्य रोशनी होकर आप आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ो, आपकी याददाश्त बहुत हो जाएगी, आपको पूरी जमीन झलकियाँ दिखनी शुरू हो गई। आगे बढ़िए। 4 आपकी दिव्य रोशनी में आगे बढ़ते आ रहे हैं। आप पूरी जमीन झलकी में मिलना है आपको, मेरे एक बोलती है पूरी जमीन झलकी में मिल जाएंगे। 3 आगे बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़िए दिव्य रोशनी आगे बढ़िए। 2 और बढ़िए, मेरे एक बोलती पहुँच जाएंगे आप, पूरी जमीन की झलकियों में मर्ज हो जाएंगे। 1 आप पहुँच गए पूरी जन्म में। फील सी और इमेजिन करो आप पूरी जन्म में बैठे हुए हैं, अपने पाँव के नीचे देखो ज़मीन कैसी है, पाँव की ज़मीन कच्ची है पक्की कैसी है? कच्ची ज़मीन है। मकान कैसा है आपका जिसमें बैठे हो आप? कच्चा मकान है। अपने कपड़ों को देखो, कपड़ों को देख के पहचानो, आप लड़के हो लड़की उस जन्म में? लड़की। क्या उम्र है आपकी? 5 साल की उम्र की बच्ची है। आप अपनी मम्मी की आंखों में देखो, मम्मी को पहचानो उस जन्म में जो मम्मी, उसके पास जाओ, मम्मी को देखो, मम्मी इस जन्म में कौन है? इस जन्म में कोई मम्मी है आपके साथ में वापस? नहीं। अपने पापा के पास जाओ, देखो पापा जो है वो इस जन्म में वापस हैं आपके साथ में हैं? वो कौन है इस जन्म में? जो अभी है। वही पापा हैं जो पूर्व जन्म में जयनारायण जी थे, वही जन्म में वापस आ गए हैं। और मकान में देखो, आप मकान किस गांव में, गांव का नाम क्या बताते हैं लोग? किस गांव में रहते हो आप? गांव का नाम क्या है? तो कच्चा सा गाँव है। गांव का नाम नहीं बोलते हैं, देखो हाँ क्या नाम बोलते हैं? गांव को किस नाम से बुलाते हैं? कई नाम बोल रहे हैं, क्या गांव का नाम क्या बोलते हैं? गाँव नाम याद नहीं। चलो आगे बढ़ो, मैं 1 से 3 गिनती दूँगा, आपको सब याद आना शुरू हो गया। 1 2 3 आपको सब याद आना शुरू हो गया है। आपको किस नाम से बुलाते हैं घर में? गुड़िया। गुड़िया के नाम से बुलाते हैं। अब समय बढ़ो, आगे बढ़ो, समय में आगे बढ़ जाओ, समय में आगे बढ़ जाओ। मैं 1 से 3 बोल दूँगा, आप उस समय पहुँच जाएंगे जिस समय में, जिस घटना के कारण इस जन्म में आपके यूट्रस में तकलीफ़ हुई है। 3 आप पहुँच रहे हो उस घटना पर जिस घटना के कारण आपके इस जन्म में यूट्रस में तकलीफ हुई। 2 1 फील सी और इमेजिन करो क्या घटनाक्रम चल रहा है। बोल के बताइए आप क्या देख रहे हैं। मैं आपके सब 3 थप्पी दूंगा। 3 आपको सब याद आना शुरू होगा। 2 और याद आना शुरू हो गया। मेरे एक बोलती सब याद आना शुरू होगा। 1 आप पहुंच गए हो उस पूर्व जन्म में, उस घटनाक्रम पर, उस घटना के समय में जिस घटना के कारण इस जीवन में आपको यूट्रस में तकलीफ़ हुई है, बीमारी हुई है। फील करो, देखो क्या हुआ था। गिर गए। ओ गिर गए थे। कहाँ से गिरे थे? गिरने से कहाँ चोट लगी आपके? सिर पे, कमर पे। कमर पे और कमर। तो यूट्रस पे अटैक किया उसने, यूट्रस पे चोट लगी थी। देखो
अंदर गर्भाशय में चोट लगी थी, हम्म, तो खून भी बह रहा था। डॉक्टरों के पास इलाज कराया था? कहाँ इलाज कराया? नहीं, इलाज नहीं कराया था, ठीक हो गए थे। ठीक हो गई थी। तो उस समय जो आपकी घबराहट हुई थी ब्लीडिंग से कारण से, उस घबराहट को आपने उस जन्म में ही छोड़ देना है। उस डर भय को, जो ब्लीडिंग का डर भय चोट का था, उसको उस जन्म में ही छोड़ देने का है। उस डर भय को, ब्लीडिंग को इस जन्म में नहीं लाना है। फील करो, देखो उस जन्म में भी आप ठीक उस ब्लीडिंग से ठीक हो गए थे। उस जन्म में भी आप ठीक हो गए थे। वो डर भय उस जन्म में ही ख़त्म हो गया था। फिर भी आपने उस डर भय को इस जन्म में पकड़ रखा है। मगर अब आपको उस जन्म का, उस डर को निकाल देना। मैं 3 से गिनती बोलूँगा। आप उस डर भय को जो घर में लेके बैठे थे, जिस कारण इस जीवन में आपको यूट्रस में तकलीफ़ हुई, अब बिल्कुल सही हो जाएगा। 3, 2, 1। आपने वो डर ब्लीडिंग का वगैरह का जो था उस जन्म में छोड़ दिया है। वो भय उस जन्म में छोड़ दिया है। अब आपको इस जन्म से उससे कोई संबंध नहीं है। इस जन्म में आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, आपका यूट्रस बिल्कुल सही है, सही तरह से फंक्शन कर रहा है। कोई तरह की तकलीफ़ आपके शरीर में यूट्रस से संबंधित कोई कुछ भी नहीं है। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अब उस समय की उस महत्वपूर्ण घटना पर जाना है आपको, जिस महत्वपूर्ण घटना के कारण आपको पुनः मानव जीवन मिला है। 3, आप पहुंच रहे हो उस जीवन की उस महत्वपूर्ण घटना कारण, जिसमें आपने जो पुण्य कमाए थे, जिस पुण्य कारण आपको वापस मानव जीवन मिला। 2, 1, फील, सी, इमेजिन करो क्या ऐसा कार्य किया उस जीवन में आपने। वो क्या घटना थी जिस घटना के कारण प्रभु ने आपको पुनः मानव जीवन बख्शा है। फील, सी, इमेजिन करो सेवा कार्य, क्या सेवा कार्य किया आपने। सामाजिक सेवा, सामाजिक सेवा की, इंसानों की, जानवरों की, पक्षियों की, सभी की सेवा करी आपने। इंसानों की सबकी की। किस तरह से सेवा करते थे? अधूरी रह गई थी। अधूरी सेवा रह गई थी, मन में अधूरापन रह गया था। और सेवा से प्रभु ने खुश होकर के आपको आशीर्वाद दे रखा था कि सेवा भाव आपने बनाए रखा, स्वार्थ भाव नहीं था आपके अंदर। समय में आगे बढ़ो, देखो अब आपकी उम्र क्या